हमारा यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के सब्जेक्ट सोशल साइंस के पालमपुर गांव की कहानी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। इस वीडियो को पाने के लिए फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कुछ वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, उसका आप उपयोग कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के साथ कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है? पालमपुर गांव के साथ कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है? तो पालमपुर गांव के साथ रायगंज जुड़ा हुआ है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितने स्कूल हैं? तो पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक और 1 हाई स्कूल है। पालमपुर में खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो पालमपुर में खेती पर 75% लोग आश्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं? तो पालमपुर में किसान वर्ष में 4 फसलें उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से पालमपुर गांव के किसान एक वर्ष में 2 से अधिक फसलें पैदा करने के योग्य बन गए हैं? तो सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उन राज्यों के नाम लिखिए। भारत की उन राज्यों के नाम लिखिए जहां पर सबसे पहले आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई। तो उसका आंसर है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में उगने वाले किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। तो पालमपुर में गेहूँ, बाजरा, गन्ना, आलू आदि की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही भूमि पर उत्पादन अधिक करने की कोई एक विधि का नाम लिखें। तो एक ही भूमि पर उत्पादन करने की एक विधि बहुविध फसल प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत बीजों से सबसे अच्छा परिणाम लाने के लिए हमें किनकी आवश्यकता पड़ती है? तो पानी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयाँ की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन कौन कृषि ऋतु है? तो उत्तर 2, एक रबी की ऋतु और एक खरीफ की ऋतु। रबी फसल की अवधि क्या है? तो रबी फसल की अवधि नवंबर से अप्रैल तक होती है। खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ फसल की अवधि जून से अक्टूबर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु के मुख्य फसलों के नाम लिखें। तो खरीफ ऋतु की मुख्य फसल चावल, मकई, पटसन आदि है। रबी ऋतु की मुख्य फसलों का नाम लिखें। गेहूँ, चना, जौ, सरसों आदि। किस खाद्य फसल का उत्पादन हरित क्रांति के कारण बढ़ा? तो इसका सही आंसर है गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि को क्या कहते हैं? यानी आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं? तो गेहूँ और चावल की आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव क्या है? तो हरित क्रांति का हानिकारक प्रभाव भूमि की उर्वरता शक्ति में कमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला? तो इसका सही आंसर है पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में कितने परिवार भूमिहीन हैं? तो पालमपुर में 150 परिवार भूमिहीन हैं।
2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं? तो 60 परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में सामान्य एक कृषि श्रमिक की दैनिक मजदूरी कितनी मिलती है? तो मात्र 30 या 40 रुपये। एक कृषि श्रमिक की न्यूनतम दैनिक मजदूरी सरकार ने क्या निर्धारित की है? तो एक कृषि श्रमिक की न्यूनतम दैनिक मजदूरी सरकार ने मात्र 60 रुपया निर्धारित की है। पालमपुर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर है कृषि, लघु स्तरीय निर्माण, डेयरी, परिवहन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर क्रियाओं के नाम लिखें। तो गैर क्रियाओं दुकानदारी, डेयरी, परिवहन आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औजार, मशीनों और भवनों को, औजार, मशीनों और भवनों को ... कहा जाता है। तो औजार, मशीनों और भवनों को अस्थायी पूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने के तरीकों को ... कहा जाता है। तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल उत्पादन करने के तरीकों को बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। पालमपुर रायगंज सड़क पर परिवहन की कौन सी साधन प्रयोग में लाए जाते हैं? बैलगाड़ी, भैंसा बघी, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कौन कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हैं? तो पालमपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए मुख्य कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं? तो वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए मुख्य 3 चीज़ें भूमि, श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं? तो पालमपुर में 450 परिवार रहते हैं। पालमपुर में छोटे और मझौले किसान के परिवारों की संख्या कितनी है? तो पालमपुर में छोटे और मझौले किसान के परिवारों की संख्या 240 परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर कृषि करने वाली परिवारों की संख्या कितनी है? तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि पर कृषि करने वाले परिवारों की संख्या 240 है। पालमपुर के निकट के कस्बे का नाम लिखें। तो पालमपुर के निकट एक कस्बा है जिसका नाम शाहपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर के गांव में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह की सुविधा प्राप्त हुई? तो सिंचाई की सुविधा। पालमपुर के गांव में बिजली से किसानों को सबसे ज़्यादा सुविधा सिंचाई में हुआ। भारत में हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो भारत में हरित क्रांति 1966 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दूध में अप्रत्याशित वृद्धि को कहते हैं। तो दूध में अप्रत्याशित वृद्धि को श्वेत क्रांति कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।